आपको पता है खुदावंद यीशु मसीह के साथ फेलोशिप करने के लिए लोगों की भीड़ जुट जाती थी। तो ऐसे यीशु मसीह के साथ मिलना, उनके साथ समय बशर करना, उनकी बातें सुनना, वो जो बयान कर रहे हैं उन पर ध्यान करना, बहुत सारे लोगों का क्या रहता था कि हम यीशु मसीह के साथ जाएं। और बहुत दफा खुदा के कलाम में हम बहुत दफा पाते हैं कि एक बार जब 5,000 को खाना खिलाना था यीशु मसीह ने, तो उस भीड़ का आलम कुछ ऐसा था कि शाम का टाइम हो रहा है पर लोगों को फिक्र नहीं थी कि हमें वापस जाना है। यीशु मसीह ने कहा कि भाई समय बहुत हो रहा है, इनके खाने के लिए कुछ इंतजाम करो ना। चेलों को यही कहा ना, चेलों को यही कहा। लोगों को फिक्र नहीं रहता था, उसकी फेलोशिप, उसके साथ ऐसे लोग बने रहना, जुड़े रहना पसंद करते थे। और मेरा इसलिए इन बातों पे ध्यान केंद्रित हुआ क्योंकि जब डैनियल साहब जब शायद नए साल की इबादत के बाद कहा कि भाई साहब बी प्रिपेयर्ड, हम 5 तारीख को भी एक फेलोशिप करेंगे। तो मेरा बार बार इसी शब्द पे ध्यान जा रहा था, फेलोशिप, सहभागिता। जब हम इकट्ठे होकर के मिलते हैं तो मैं सोच रहा था कि देखो खुदावंद यीशु मसीह के पीछे लोग है ना, उस फेलोशिप में रहने के लिए, खुदावंद यीशु मसीह की सहभागिता में बने रहने के लिए भीड़ भीड़ जो थी उसके पीछे। अच्छा, मैं ये देख रहा था कि क्यों यीशु मसीह के पीछे क्यों। मैं चंद बातें जो है वो आपके सामने रखना चाहता हूं और फिर हम देखेंगे कि आज हम कैसे नर्चर करते हैं और हमें जरूरत क्यों है ताकि हम अपनी मसीही सहभागिता में एक दूसरे के साथ इस रीति से आगे बढ़ें। आपको पता है क्यों यीशु मसीह के साथ सहभागिता में भीड़ बनी रहती थी, लोग मिलना पसंद करते थे। मैं सबसे पहली बात आपके सामने रखना चाहता हूं क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह सबसे प्यार करते थे और ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। मैं फिर से बयान कर रहा हूं क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह सबसे क्या करते थे, प्यार करते थे। इवन दो कि जो उसकी भीड़ में थे वो सारे उसको प्यार करने वाले, आप समझ रहे हैं। कुछ लोग तो बहाना ढूंढते थे कि इसके मुंह से कुछ ऐसी बात निकले और इसको हम लपेटें। अच्छा, ये चीज आज भी है, ये चीज आज भी रहती है। ये चीज उस टाइम यीशु मसीह थे, आज यीशु मसीह के चुने हुए हैं, समझ रहे। उस टाइम यीशु मसीह को लपेटने की कोशिश में रहते थे, आज यीशु मसीह के बंदों को, उनके चुने हुओं को लपेटने की कोशिश में रहते हैं लोग। यार मैं उस तरफ आपका ध्यान नहीं केंद्रित करना, मैं इस तरफ। अरे यीशु मसीह प्यार करते हैं कैसे पता है आपको? पता है, मैं बयान कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जब यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को खाना खिलाया तो यीशु मसीह ने पूछा, यहां पर किसी के पास कुछ खाने को है? तो कौन उठे थे? बच्चे। और बच्चे किसके पास गए? यीशु मसीह के पास। फिर एक जगह और जब क्या देखा कि चेलों ने देखा कि लोग बच्चों को लेकर के आ रहे हैं, तो चेलों ने बच्चों को क्या करा? डांटा, उन्हें रोका। तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को डांटा। और वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने बच्चों को क्या करा? अपनी गोद में उठाया। मैं क्यों ये बयान कर रहा हूं आपको पता है? क्योंकि बच्चे उसके पास ही जाते हैं जिनको वो फील करते हैं कि ये लवेबल है, ये प्यार करने वाले। आप समझ रहे हैं? ये प्यार करने वाला बंदा है। बच्चे जहां महसूस कर लेंगे ना कि ये बंदा प्यार करने वाला नहीं है, उसके पास नहीं जाएंगे, उसके पास नहीं जाएंगे। तो बच्चे उसके पास ही जाते हैं जहां वो महसूस करे कि हम सेफ हैं, हमें प्यार मिल रहा है, वो उसके पास नहीं जाएंगे। एंड दिस वॉज समथिंग कि वी कैन सी कि खुदा का कितना जेन्युइन लव होगा दूसरे सबके लिए। अच्छा, यीशु मसीह को पता नहीं होता था कि कौन किस भावना से आया है, और यीशु मसीह फिर भी क्या कहते हैं? फिर पिता ने माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये
इनको पता ही नहीं है कि मेरी सहभागिता में आने के बाद भी ये इतनी सोच गंदी लेकर के बैठे हैं, इनको नहीं पता है। ओके देन प्लीज फॉरगिव देम। अच्छा, इससे बड़ा प्यार और क्या ही होगा, इससे बड़ा प्यार और क्या ही होगा। आप समझ रहे हैं यीशु मसीह ने क्या किया, सबसे बहुत प्यार किया, उन्होंने मोहब्बत की। एक जगह तो ऐसा लिखा है कि जब भीड़ खुदा के पास थी, मतलब खुदा के साथ फेलोशिप करना चाहती थी, पूरी की पूरी भीड़ जो है, मत्ती 9:36 जब पढ़े वहां पर क्या लिखा, वहां पर लिखा है यीशु मसीह ने भीड़ को देखा और यीशु मसीह को उस पूरी भीड़ पर तरस आया। तरस, प्यार आया, मोहब्बत आई उस पूरी भीड़ पर। उनको देखा कि इनके हालात ऐसे हो चुके हैं कि इनकी कोई अगुवाई करने वाला नहीं है। यीशु मसीह को उन पे अच्छा, तरस हमें उस पे ही आता है जिसके लिए दिल में थोड़ी बहुत सहानुभूति हो या प्यार। हर किसी पे तरस नहीं आता है। तरस उन पे ही आता है जिनके लिए दिल में प्यार या मोहब्बत हो। क्यों लोग यीशु मसीह के पास जाते थे? क्योंकि लोगों को यीशु मसीह के पास जाने से प्यार मिलता था, मोहब्बत मिलता था। आपको पता है यीशु मसीह ने अपनी पूरी मिनिस्ट्री सिर्फ 70 से 100 किलोमीटर के बीच बीच में करी। और मतलब यीशु मसीह का नाम ऐसे नहीं फैला है कि तलवार के जोर पे फैला है, मार दो, ये हमारा धर्म नहीं मान रहे हो, मार दो, ऐसा कुछ नहीं किया मसीहों ने। आप क्रिश्चियनिटी हिस्ट्री पढ़ लीजिए, क्रिश्चियन हिस्ट्री, कहीं ऐसा नहीं हुआ। यीशु मसीह के देखो, यीशु मसीह ने जो भी बोला है ना, अगर हम बाइबल में पढ़ने लग जाए ना, जो यीशु मसीह ने अपने मुख से वचन गए हैं, तो हम 40 मिनट से 1 घंटे तक पढ़ देंगे। 40 मिनट से लेकर के 1 घंटे के अंदर अंदर हम सब पढ़ देंगे जो यीशु मसीह ने शब्द अपने मुंह से बोले। और देखिए उन 40 मिनट से 1 घंटे तक के शब्दों का इतना असर है कि आज पूरी दुनिया में उसको मानने वाले हैं। क्यों? क्योंकि सबने ये फील किया कि इसके पास आने से हमें प्यार मिलता है। ये हमें ये नहीं कहता है ना कि क्या करो, इस पहाड़ पे चढ़ जाओ फिर मैं तुम्हारी दुआ सुनूंगा, वो ऐसे नहीं कहता। समझ रहे? वो ये नहीं कहता कि उस चौक पे ये रख दो, उस चौक पे ये रख दो, फिर मैं तुम्हारी सुनूंगा, फिर मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। वो कहता है मेरे पास आ जाओ। नंबर होता है बिकॉज आई लव यू, और मैं तुम्हारी जिंदगी में जो भी परेशानियां हैं मैं उनको उठाऊंगा और तुम्हें इत्मीनान और सदा का जीवन। लोग क्यों यीशु मसीह के पास आते थे? क्योंकि लोग फील करते थे कि हमें कोई एक्सेप्ट कर रहा है, हमें कोई प्यार कर रहा है। हमें कोई ये नहीं कह रहा कि तुम इतने वाहियात हो, तुम्हारे काम इतने वाहियात है, तो तुम पीछे बैठो, तुम इधर चले जाओ, तुम मेरे सामने नहीं आ सकते। इसलिए अच्छा, मैं और भी देख रहा था कि क्यों यीशु मसीह के साथ लोग सहभागिता करते। पता क्यों? क्योंकि यीशु मसीह लोगों को जीवन की बातें देता था। आपको पता है यीशु मसीह के पास जितने भी आए, यीशु मसीह ने कभी ये नहीं कहा फला, अच्छा दूसरों की चुगलियां नहीं करी, फलाना ऐसा है, ये ऐसा है ना, नहीं करी, ये नहीं कहा, है ना। आप समझ रहे हैं? जैसा कि आज जब 4 जने बैठते हैं ना, तो नॉर्मली क्या होता है, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी की बात निकल ही आती है। ये ऐसा था, वो वैसा था, इसने। अच्छा, मसीही फेलोशिप में जब लोग जाते थे यीशु मसीह के पास, तो लोग अपने जीवन को बेहतर पाने की बातें रिसीव करते थे। लोग अपने जीवन को बेहतर पाने की बातें रिसीव करते हैं। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा ना, वो उसको मत मानो, वो तो घटिया है। नहीं, यीशु मसीह ने सिर्फ तुम्हारा जीवन कैसे बेस्ट हो सकता है वो बातें बताई, उनको वो बातें, है ना। मैं बताता हूं, यीशु मसीह जब जक्कई के घर गए तो लोग क्या कर रहे हैं, उसकी, है ना, बुराई कर रहे हैं। किसकी? जक्कई की। यीशु मसीह ने करी? यीशु मसीह ने क्या कहा? आज इस घर में तो यीशु मसीह जीवन दे रहा है ना। लोग ऐसे जक्कई थोड़ी चला गया होगा कि मैं भी फेलोशिप करूंगा यीशु मसीह के साथ।
वो पेड़ पे चढ़ गया, यीशु मसीह ने कहा, अरे तू पेड़ पे फेलोशिप करेगा, तू नीचे आ, मैं तेरे घर जाऊंगा, मैं तेरे घर जाना चाहता हूं, मैं तेरे घर जाऊंगा। एंड जब वो घर गया तो यीशु मसीह ने ये नहीं कहा तू बहुत पापी है यार, तेरी तो बहुत बातें सुनता मैं। यीशु मसीह ने क्या कहा, आज इस घर में, क्योंकि वो जीवन देने की बातें करता था, इसलिए लोग उसके पीछे उसके साथ फेलोशिप करना चाहते हैं। अगर मैं एक और बात देख रहा था, यूहन्ना 8, लोग एक औरत को पकड़ के लेके आए, क्या करने के लिए? मारने के लिए। और यीशु मसीह के पास जब आए, यीशु मसीह ने क्या कहा, अरे तुम में से जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, पहला पत्थर वो मारे। आप समझ रहे हो? पहला पत्थर वो मारे। क्या हुआ? जिस औरत पर मौत मंडरा रही थी, यीशु मसीह ने उसको जीवन दे दिया। आप समझ रहे हैं? लोग यीशु मसीह के पास क्यों आते थे? क्योंकि लोगों को पता था कि यहां से जीवन, इसीलिए तो उसने, मार्था ने क्या कहा, मार्था और मरियम ने क्या कहा, हे प्रभु अगर तू यहां पे होता, मेरा भाई, क्योंकि तेरे पास क्या है? जीवन है ना? यीशु मसीह के चेलों ने भी तो उसको कहा, यीशु मसीह को कहा, हे प्रभु जीवन की बातें वो तेरे पास है, हम कहां जाएं? समझ रहे हैं आप? यीशु मसीह के पास लोग इसलिए सहभागिता में आते थे क्योंकि लोगों को पता चल गया था ये एक ऐसा बशर है जो जीवन की बातें करता है, जो लोगों की बदनामियां नहीं करता, जो लोगों के लिए बुरा नहीं बोलता, जो हमारे जीवन के लिए बुराई नहीं करता, जो बल्कि हमें जीवन देता है, जो बल्कि हमें क्या करता है? जीवन देता है। अच्छा, एक और एग्जांपल, सामरी स्त्री जो कुएं पे आई थी, मैंने बताया था वो अकेली कुएं पे क्यों आती थी? क्योंकि बाकी पूरा गांव उससे नफरत करता था इस बात को लेकर के कि इसने तो 5 पति करे हैं, ये तो बड़ी पापी स्त्री है, ये तो व्यभिचारिता से लदी पड़ी है, इसके पास नहीं हम जाएंगे, ये तो घिनौनी है। पर यीशु मसीह जब उसके पास गए तो यीशु मसीह ने क्या कहा, अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे वो पानी देता कि पूरी जिंदगी तुझे प्यास। उसे समझ में आया ये तो जीवन की बातें कर रहा है। आप समझ रहे हैं लोग क्यों यीशु मसीह की फेलोशिप में जाना पसंद करते थे? आज भी भले कितना भी जोर लगा ले लोग क्रिश्चियनिटी को बदनाम करने के लिए, ये पैसे देके, ये करके, ये लालच दे, अरे नहीं, जिस जिंदगी में जिस जुबान पे एक बार यीशु मसीह का नाम चला जाता है वो उस स्वाद को चख लेता है कि इस नाम में जीवन है जो और कहीं नहीं है। तो लोग यीशु मसीह की फेलोशिप में बढ़ते हैं, लोग उसकी सहभागिता में बढ़ना चाहते हैं, लोग उसकी सहभागिता में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अच्छा, अभी मैं लेसन्स और एप्लीकेशंस रखूंगा आप सबके सामने, बड़े ध्यान से सुनना। ठीक है भाई साहब, यीशु मसीह की संगति और फेलोशिप में आगे बढ़ते थे लोग क्योंकि लोगों को जीवन मिलता था, क्योंकि लोगों को प्यार मिलता था। दुनिया आपको ठुकरा सकती है पर यीशु मसीह नहीं, इसलिए लोग यीशु मसीह के पास जाते हैं। तो भाई साहब, अब हमारे लिए फिर आज क्या लेसन है? सबसे पहला लेसन, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला लेसन है, हमेशा दुआ करें कि खुदा हमें ऐसी संगति में आगे बढ़ने का हर एक को बल दे, हर एक को सामर्थ्य, हर एक को सामर्थ्य। नॉर्मली क्या होता है, क्रिसमस और नए साल के बाद बस हो गया है ना, अब क्या है, ईस्टर पे मिलेंगे, रोजों में मिलेंगे, जब कॉटेज पे मीटिंग रहेगी तब नो, वी शुड हैव सच काइंड ऑफ फेलोशिप। मुझे पता है ऐसी फेलोशिप के लिए पैसा भी खर्च होता है, इसलिए मैंने कहा कि ये मांगना है क्या, खुदा हमें सामर्थ्य दे कि तेरी रहमत के साथ हम ऐसी संगतियां कर सके। क्योंकि तेरी संगति में आना, जब हम मसीह संगति के साथ एक दूसरे के साथ ऐसे मिलते हैं ना, हमने सबसे पहली बात, यीशु मसीह जो प्यार लेके आया, हमने प्यार बढ़ता है। आप समझ रहे हैं? We develop that spiritual love towards each other.
मसीही संगति में आप जितना मिलोगे, मसीही संगति की बात कर रहा हूं मैं, बी माइंडफुल, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। मसीही संगति में आप जितना मिलेंगे, जितना आगे बढ़ेंगे, अगरचे कोई दिल में मलाल भी होंगे, यू नो दैट विल बी इलिमिनेट इन जीसस नेम, वो खत्म होते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप में प्यार बढ़ता जाएगा। आप अपनी सहभागिता बनाओ अपने परिवार में, अपने खानदान में, है ना। मियां बीवी की नहीं बनने लग जाएगी। छोटी छोटी भी बातों में लड़ाई होती है, खत्म होने लग जाएगी, क्योंकि घरों में मसीही सहभागिता नहीं है, मसीही फेलोशिप नहीं है। तो ऑलवेज, है ना, हमेशा मांगो खुदा से, खुदा हम सबको, पूरे चर्च को, एक एक घर को, हमारे सब घर को इतनी बरकत दे बाप कि और कुछ तो नहीं, हम मसीही फेलोशिप में आगे बढ़ते रहे, हम उस मसीही संगति में आगे बढ़ते, इतनी सामर्थ्य दे। आज वो प्यार की जरूरत है कलीसियाओं को, पता है आपको? उस प्यार की जरूरत है कलीसियाओं को, ताकि हम कई बार, खैर ये तो हर कलीसिया की बात है, कई बार मुंह पे, अरे बोलो, बेझिझक बोलो, बोल सकते हो, डोंट वरी, मुंह पे कुछ और पर अगरचे हम मसीही फेलोशिप में बनते रहते हैं, दैट इज समथिंग कि वो चीजें खत्म होनी शुरू होती, वो चीजें खत्म होनी शुरू होती, क्योंकि हमारे अंदर फिर यीशु मसीह, हमारे दिलों में ना यीशु मसीह आने लगते हैं, और जिस दिल में यीशु मसीह है उस दिल से गंदगी नहीं आ सकती। उस मसीही सहभागिता के लिए खुदा से मांगना है, खुदा हम सबको सामर्थ्य दे कि हम एक दूसरे के साथ ऐसी संगतियों में आगे बढ़े। अच्छा, एक और लेसन है, बड़ा ही शानदार लेसन है, लूका की इंजील 10:5 में लिखा है, जब तू जिस भी घर में जाए सबसे पहले उस घर के लिए मांग कि खुदा इस घर को बरकत दे, खुदा इस घर में तेरी शांति। ये भी शुरू करो, ये भी शुरू करो। यू नो, पंजाब में कुछ पेंटिकॉस्टल पास्टर्स हैं एंड आई लाइक, मैं उनको पसंद करता हूं, मैं उनका ये काम बहुत पसंद करता हूं। वो घर में एंटर करते ही दुआ करेंगे, वो भले घर वाला कोई भी है नहीं है, गए दुआ, खुदा हम इस घर में पहुंचे हैं, तेरा शुक्र है, इस घर को ब्लेस कर, आमीन, बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। तो खुदा ने कहा जैसे ही तू जिस घर में जाए, घर जाते ही क्या कर, तेरे मुंह से पहला शब्द, यू नो इंग्लिश में पता क्या लिखा है, फर्स्ट से, फर्स्ट मैन मीन्स पहले, से मीन्स बोल, पहले बोल क्या, इस खुदा इस घर को बरकत। जब हम मसीही संगति में आगे बढ़ते हैं ना, फिर हम एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग सोर्स बनते हैं। हमें इसलिए हम ऐसे अपनी मसीही उस किसको, फेलोशिप को बिल्डअप कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, एंड दैट इज समथिंग कि खुदा चाहता है कि हम एक दूसरे के लिए, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, तुम एक दूसरे के लिए दुआ करते रहो ताकि तुम सब चंगे और नरोए हो जाओ, ताकि तुम सब चंगे और नरोए। हमें एक दूसरे के लिए करना, दुआ करना। आपको पता है जब नया चर्च स्टार्ट हुआ, जब यीशु मसीह स्वर्ग आरोहण हुए, तो लोग जितने भी यीशु मसीह के चेले थे, उन चेलों के साथ और भी लोग क्या करते थे, वो एक ही जगह पर सारे मिलते थे डेली। और वचन में लिखा है, आप प्रेरितों के काम पढ़ोगे 2 अध्याय, वहां पर लिखा है वो एक साथ रोटी तोड़, समझ रहे आप, एक साथ रोटी तोड़ते थे और खुदा के सामने जाके क्या करते थे, प्रार्थना करते थे। ऐसी मसीही संगति जो हमें एक दूसरे के लिए हम बरकत का बारिश करें। तो मसीही सहभागिता, मसीही फेलोशिप, यीशु मसीह के पीछे क्यों थे लोग? क्योंकि वो मोहब्बत रिसीव करते, जीवन की बातें रिसीव करते। आज हमें भी पूरे चर्च को ना, पूरी कलीसिया को इस नेचर के साथ अपनी इस मसीही फेलोशिप में आगे बढ़ना है। तो एक दूसरे के लिए दुआ करनी है,
ताकि खुदा हमें सामर्थ दे, बल दे, बरकत दे कि हम ऐसी फेलोशिप में आगे बढ़ते हैं। आज कितना आनंद आया ना वो भजन गाए हमने। मुझे तो आई फील पर्सनली वेरी ब्लेस्ड। मैं घर पे प्रैक्टिस कर रहा था और मैं अपने उस रूम में मैं अकेला ही बैठा हुआ था। मैंने कहा यार पहले मैं तो गा के देखूं कैसे। एट दैट पर्टिकुलर टाइम आई कांट इवन एक्सप्लेन कि क्या आत्मिक माहौल खुदा की रहमत के साथ वहां बना हुआ था। मैं अकेला अपनी धुन में, और मैं सोच भी रहा था अगर बाहर है ना सुन रहे होंगे लोग तो लोग कहते होंगे आज कुछ ज्यादा ही आत्मिक हो रहा है बंदा। जब हम इस रीति से आगे बढ़ते हैं खुदा की रहमतों को हम रिसीव करते हैं। खुदा अपने कलाम के द्वारा आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।